Okay, so let's start with our rigging class. और rigging class के लिए हमने जो previous constraints देखे थे, we have already completed whole of these constraint. केवल link constraint जो था वो बस छोटा, बाकी इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं थे, सारे के सारे हमारे कवर अप हो गए थे, हमने ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट पे उसको कर चुके थे। जनरली मैकेनिकल रिग के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ की, एक कंस्ट्रेंट्स की। कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो मैकेनिकल रिग के लिए होते हैं, है ना। लिंक कंस्ट्रेंट एक्चुअल में क्या होता है, ये सब चीज़ का एक ऑप्शन होता है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक व्हील है, अब ये ऑब्जेक्ट जो है इसको मैं एनिमेट कर देता हूँ। आई डोंट नो, प्रोबेबली 100 पे मैं इसको ऑटो की ऑन करके ऐसे ही एनिमेट कर देता हूँ। आपको ज़रूरत नहीं है एनिमेट करने की, आई एम जस्ट एनिमेटिंग दैट। अब जब मैं देखता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक एनिमेट हो रहा है, तो मैं यहाँ से चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट इसी को एनिमेशन वाइज फॉलो करे। लिंक ऑन करके आई विल गिव इट लाइक दैट। तो अब लिंक पैरामीटर्स में पोजीशन, रोटेशन वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। जनरली ये जो है ये पूरा उसको लिंक को फॉलो करेगा, है ना। नहीं, गोल नहीं घूम रहा है वो दिख ऐसा रहा है बट गोल नहीं घूम रहा है वो। जब इसको ऑटो की कर दूंगा मैं, तो ये इंडिविजुअल भी काम करेगा, जबकि कंस्ट्रेंट में जैसे पोजीशन कंस्ट्रेंट कर दो तो इंडिविजुअल आप काम नहीं करवा सकते, है ना। तो इसमें क्या है, आपके पास ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएगा एनिमेशन करने का। अब जनरली क्या होता है, कई बार हम ऐसा दिखा रहे होते हैं कि साइकिल चल रही है, साइकिल के साथ पीछे कोई चीज़ लगी हुई है, या कोई पीछे कोई चीज़ जुड़ रही है, ऐसा कुछ भी दिखा रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं, आप लिंक्स के थ्रू दिखा सकते हैं। आप इजी से जो सेकेंडरी एनिमेशन होता है वो कंप्लीट करते हैं, वो फॉलो करता रहता है उसको। और लिंक में तीनों प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं, यानी कि स्केल, रोटेशन एंड पोजीशन। ठीक है, ये जनरली वर्क करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम न्यूअर मॉडल्स। तो प्रोबेबली हमारे पास कोई मॉडल बना हुआ रखा हो, there's a robot backup। हमने ये एक मॉडल तैयार किया हुआ था, और यहाँ पे ऑलरेडी एक कैमरा वगैरह लगा हुआ है।
आज का जो क्वेश्चन होगा इसमें हम दो चीज़ें सीखेंगे। एक तो कंस्ट्रेंट हमें समझ में आया, तो कैमरा वॉक थ्रू जो है वो कंस्ट्रेंट के थ्रू किया जाता है जनरली, तो उसको देखेंगे। और दूसरा, अगर किसी कंट्रोलर के द्वारा आपको कोई एक एनिमेशन में स्विचेस बनाने हैं। स्विचेस का मतलब होता है कि अगर आप कंट्रोलर को एक्टिवेट करें और सामने वाला ऑब्जेक्ट जो है वो उसी के द्वारा वर्किंग पे आए, उसके लिए ट्रांसफॉर्मर देखें ना, ट्रांसफॉर्मर सेम चीज़ कि ट्रांसफॉर्मर का एनिमेशन कैसे हुआ होगा जब वो क्या बोलते बोलते हैं ना, टुकड़े से वो सीधा कैरेक्टर बन जाता है और फिर कैरेक्टर से वापस टुकड़ा बन जाता है, वो कैसे बनाए होंगे उसको देखेंगे। उसके लिए यूज़ जो होते हैं उसमें रिएक्शन मैनेजर्स यूज़ होते हैं, यानी कि आपके कंट्रोलर के किसी प्रॉपर्टी को आप चेंज करें और उसी के द्वारा सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज हों यानी मूव करके आए। सो फॉर दैट सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ बनाएंगे बट लाइन से, राइट। इट्स समवॉट लाइक दिस। ठीक है, वी हैव क्रिएटेड सम सर्कुलर पाथ और अंदर अंदर के सारे पाथ जो हैं यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, एक पाथ बनाया हुआ है। अब कैमरा जो है वो बनता कैसे है, सिंपल एज यू माइट हैव नोन कि यहाँ पे क्रिएट पे कैमरा ऑप्शन है, टारगेट पे रख के क्लिक एंड ड्रैग करना होता है और कैमरा तैयार हो जाता है। ठीक, कैमरा की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। ठीक, इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो टारगेट कहाँ पे है, कैमरा कहाँ पे रखा हुआ है उसकी है। व्यू पोर्ट में कैमरा कैसा दिखेगा, है ना, ऑलवेज नेवर कोन नहीं दिखना चाहिए, हमेशा कोन दिखना चाहिए। जब सेलेक्ट हो तभी दिखना चाहिए, जैसे ऑलवेज कर दूंगा तो अलग भी सेट कर दूंगा तो भी मुझे कोन दिखता रहेगा तो इसको आप व्हेन सेलेक्टेड कर देंगे, राइट, ताकि आप बाहर अलग करो तो वो गायब हो जाए। शो होराइजन ऑन किया जा सकता है, ये तभी नज़र आएगा जब आप यहाँ पे क्लिक करके कैमरास के अंदर फिजिकल कैमरा पे जाएंगे, तब आपको ये होराइजन नज़र आएगा, हल्का सा ब्लैक लाइन नज़र आएगी। सिलेक्शंस में आपको ये डायरेक्ट फिजिकल कैमरा यहाँ पे मिल जाएगा, विच इज़ उसका टारगेट। टारगेट मतलब जहाँ वो फोकस करेगा दिखेगा, ठीक। और ऑफ कर देंगे तो होराइजन लाइन भी चली जाएगी। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि हम हमारा कैरेक्टर जो है वो कहाँ पे है। तो ये उसका अगर मुझे पॉइंट देना है, जूम इन जूम आउट पॉसिबल नहीं होता है, तो जब आप यहाँ से दूर करते हैं तो आप
अलग से एक व्यू तैयार कर सकते हैं। लाइन ऑफ होराइजन पे कैरेक्टर कैसा होगा, क्या होगा, दैट ऑल्सो वी कैन ऐड। नाउ वी कैन सेलेक्ट दिस, इसको ऑफ कर दो या ऑन रहने दो, इट्स अप टू आवर चॉइस। फिजिकल कैमरा, ये पैरामीटर के अंदर जहाँ पे भी मैंने बताया मैक्स हो या कोई भी 3D सॉफ्टवेयर हो, उसमें अगर फिजिकल टर्म यूज होता है इसका मतलब रियल वर्ल्ड। तो अगर फिजिकल कैमरा लिखा हुआ है यानी रियल वर्ल्ड में जो कैमराज होते हैं उनकी जो सेटिंग्स होती है वो यहाँ पे दी हुई है, जो कि अप्लाई की जा सकती है आपके पर्टिकुलर कैमरा के अंदर, राइट। अब देखो सबसे पहले आपको क्या मिलता है, फिल्म स्लैश सेंसर। इसके अंदर क्या मिलेगा, प्रीसेट, जो बना बनाया कैमरे का लेंस होता है वो चीज़ मिलेगी। सोनी हो गया, निकॉन हो गया, कैनन हो गया, उसका दिया हुआ है। और 4/3 यानी कि जो कंपोजिशन के रूल है उसके अकॉर्डिंग सेट करना है, तो वो सेटिंग है। और या फिर 35 mm फुल फ्रेम, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हर कैमरा में होता है, डिफ़ॉल्ट होता है। 35 mm इसका फंडा ये है, जितना ज़्यादा उतना छोटा फील्ड ऑफ व्यू, और जितना कम उतना बड़ा फील्ड ऑफ व्यू। फोकस की बात होती है ना। तो ज़्यादा एरिया अगर देखना है तो आपका छोटा आप वो रखेंगे, नैरो रखेंगे, मतलब 35 mm रखेंगे। फील्ड ऑफ व्यू कम कर देंगे तो वो, सॉरी फील्ड ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, हाँ फिल्म का वैल्यू जो है ना वो कम कर देंगे, कम होगा तो वो ये बढ़ जाएगा, व्यू बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो व्यू छोटा होता जाता है। यही विड्थ यहाँ से दी जा सकती है। 35 बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं वो। लेंस, डेफिनेटली कैमरा का लेंस ज़रूरी होता है। लेंस क्या करता है, एक बार में कितना एरिया कैप्चर करना है वो आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास फोकल लेंस है, फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ बेसिकली कितना एरिया जो है वो आपको दिखाना है और कितना एरिया आपको क्या बोलते ब्लर करना है, वो सारे ऑप्शन इसमें आएंगे। अगर मैं इसकी वैल्यूज़ FOV बढ़ा दूँ यानी फील्ड ऑफ व्यू, तो मैं यहाँ से भी जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। एज यू कैन सी मेरा फ्रेम छोटा हो रहा है तो फोकस भी हो रहा है। मैं यहाँ से भी बंद करके फोकल लेंथ भी दे सकता हूँ, राइट। तो ये फील्ड ऑफ व्यू के लिए है और ये पोजीशन ऑफ कैमरा के लिए है ना। तो यहाँ पे दोनों जितना छोटा होता जाएगा उतना प्रिसाइज देख पाएंगे आप। जूम, कितना डिग्री जूम इन जूम आउट देना है वो रेंडर पे भी पता चलता है। अब डिपेंड करता है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आप 1x रखिए, 2x 8x, आपको पता ही है कि वो जूम में क्या करेगा, इमेज को बड़ा स्केल नहीं करेगा, या मैं ऐसा बोलूँ कि इमेज का रेंडर को स्केल करेगा। तो आपके पास क्या जो इमेज आएगी वो हो सकती है, अगर आप ज़्यादा जूम दे दें तो ब्लर आएगी, ठीक। और या बिल्कुल पास का माइन्यूट किसी एक एंगल चीज़ का लेना है तभी यूज़ करें जूम, अदरवाइज उसको 1 रहने दें। अपर्चर वैल्यू क्या होती है एक कैमरा में, अपर्चर वैल्यू, अपर्चर वैल्यू क्या होता है, ये फोकल शिफ्ट होता है, फोकल शिफ्ट। अब फोकल शिफ्ट का मतलब ये होता है कि अगर मुझे वैशाली को देखना है तो मैं अगर वैशाली पे फोकस करूँगा ना तो आप ब्लर हो जाएंगे, ठीक, और तरनजीत पूरा ब्लर हो जाएगा, करेक्ट। ये तीनों फील्ड ऑफ व्यू पे हैं। अगर मुझे तरनजीत पे फोकस करना है तो आप दोनों ब्लर हो जाएंगे। तो इस पे जो अपर्चर के आगे F लिखा है ये F स्टॉप कहलाता है, F स्टॉप। तो ये जो F स्टॉप वैल्यू या यूनिट होती है, इसमें आप अप्रोक्सीमेटली 0.1 से लेकर 0.22 या 22 तक F स्टॉप दे सकते हैं, ऐसा है ना। तो वही है कि जितना ज़्यादा वैल्यू करेंगे उतना छोटी चीज़ पे फोकस होगा, यानी उतनी पास पे फोकस होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये, तो इस पे करने के लिए ज़्यादा वैल्यू का F देना पड़ेगा, पीछे वाले तक पे फोकस करने के लिए कम वैल्यू का F देना होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये F8 रहता है, इसको रख सकते हो। फोकस कैसे फोकस करना है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग या फिर कस्टम आप फोकस सेट करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग, इसका असर रेंडर में पड़ेगा, यहाँ उतना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। शटर स्पीड क्या होती है, नहीं,
कैमराज में जब जैसे क्या होता है, कोई इमेज को कैप्चर करना होता है या इमेज को रेंडर करना होता है, तो लाइट उस पर्टिकुलर सेंसिटिव इमेज पे या ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और बाउंस होके आपके कैमरा के अंदर आती है। जब कैमरा के अंदर आती है तो ज़्यादा अगर लाइट आप एंट्री दे देंगे कैमरा को, तो फिल्म जो है वो ओवर एक्सपोज्ड होके ख़राब हो जाती है, वाइट हो जाएगी पूरी। तो क्योंकि ये फिजिकल कैमरा है, इसलिए यहाँ पे आप शटर स्पीड अगर स्लो कर देंगे तो लाइट जो है वो कम आएगी। लाइट के कम होने से अंतर क्या पड़ेगा, इमेज डार्क होगी ये नहीं, इसका अंतर ये पड़ेगा कि इमेज का शेडो वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी, पहली चीज़ तो हल्की डार्क होगी। लेकिन अगर कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा वो लाइट चालू करके ऐसे 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 करते हैं, तो जब आप बढ़ा देते हैं शटर स्पीड बढ़ती है, यानी सेकेंड्स कितने सेकेंड में कैप्चर होना चाहिए शटर गिर जाए, तो अगर वो बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होता है, ज़्यादा लाइट एक्सपोजर आता है। ठीक, क्योंकि लाइट ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आएगी शटर, लेकिन शटर स्पीड बढ़ा दोगे यानी कि जल्दी वो बंद हो, जल्दी बंद होगा तो फिर आपकी वो सुपर स्लो मोशन वाले वो एक्सपोजर वाली लाइट्स बनती है ना, वो चीज़ होता है। यहाँ पे उसका सेंस डेफिनेटली एनिमेशन के वक्त पे काम आता है, अभी नहीं आता। मैं कैमरा इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हो सकता है आगे चल के, हाँ, वो मूविंग भी दिखे, है ना, तब काम कार वो दिखे, ब्लर दिखे, मोशन ब्लर दिखे, उसके लिए यूज़ करना। ठीक, तो टाइप कैसा करना है, सेकंड्स के हिसाब से काउंट करना है, फ्रेम्स के हिसाब से, फ्रेम्स करेंगे तो यहाँ के हिसाब से काउंट होगा, राइट। यानी पर इमेज जो है वो एक पे काउंट हो या 5 पे काउंट हो, ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा वैल्यू वाइट एक्सपोजर मिलेगा। ठीक, तो उसके हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट ये 5 पे और आधे फ्रेम पे सेट होता है ना, यानी आधे सेकंड पे एक इमेज उठा ले तो वो एक फ्रेम पे सेट हो जाता है। इंस्टॉल एक्सपोजर कंट्रोल, दैट मीन्स जो कैप्चर करने का एक्सपोजर और गामा, ये दो वैल्यूज़ जो होती हैं जो हमने फोटोशॉप में देखी होगी। एक्सपोजर का मतलब होता है ओवरऑल इमेज की वाइट वैल्यू, और गामा जो है ओवर इमेज की ब्लैक वैल्यू होती है। तो अगर आपके कैमरा में एक्सपोजर कंट्रोल नहीं होगा तो हो सकता है कि जो इमेज आप ले रहे हो उससे ज़्यादा वाइट कलर आ जाए। ज़्यादा वाइट कलर होगा तो भी एडिट नहीं कर पाओगे, कम वाइट कलर होगा तो भी एडिट नहीं कर पाओगे। इसलिए एक एक्स्ट्रा एक्सपोजर कंट्रोल लगता है, आप इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट 8 शॉर्टकट है इन्वायरमेंट इफेक्ट्स, यहाँ से भी कंट्रोल करोगे, जो लाइटिंग के वक्त में हम लोगों ने देखा था। इन्वायरमेंट एंड एक्सपोजर कंट्रोल, ये जो एक्सपोजर कंट्रोल दिया हुआ है ना, ये वही चीज़ है। इसका काम क्या होता है, ये रेंडर करते वक्त वाइट वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए होता है। यहाँ पे अलग अलग सेटिंग है, आप सेट कर सकते हो। सिंपल है कि जैसे रेंडर ले रहा है तो पूरी इमेज जब प्रोसेस हो रही तो पर पिक्सल पे कितना कलर आना चाहिए। अब लाइट का कलर लाइट के थ्रू कैलकुलेट होगा, जो यहाँ पे लाइट्स हैं इसके थ्रू कैलकुलेट करेगा वो। तो ये जो कैलकुलेशन है कि ये यहाँ से ऑब्जेक्ट के ऊपर में पड़ रही है, ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा वैल्यू को या माइनस कर देगा, डिपेंड करता है आपके दी हुई वैल्यू पे। यहाँ पे पूरी वैल्यूज़ दी है तो मैनुअली भी कर सकते हो, है ना। रेंडर करोगे तो इट विल टेक दैट, और इसको कंटिन्यू कर दो। ओके, प्रोबेबली जो रेंडर सिस्टम लगा हुआ है उसमें कुछ इमेज का इशू है, टेक्सचर का ही प्रॉब्लम होता है जिसके कारण ये दिक्कत होती है। तो टेक्सचर वाला जो है वो सी, गिव मी अ मोमेंट। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? अच्छा, बोलिए बोलिए। अच्छा, अरुण, एक्चुअली मैं क्लास में हूँ, है ना, तो आप मेरे को व्हाट्सअप करो, है ना, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई दे दूँगा, वहाँ पे बता दूँगा। ओके, हाँ, ओके ओके, थैंक यू।
देखिए जैसे कि ओके सो प्रोबेबली वो इमेज उसी को ढूंढ रहा है वो, तो हमें फिर से इसकी टेक्सचरिंग करनी पड़ेगी, दैट्स ऑल। टेक्सचर बस थोड़ा सा फिर से करो और वो फिक्स हो जाता है। क्योंकि ये जब टेक्सचर हुआ था ना तब हमने विदाउट स्लेट एडिटर कॉम्पैक्ट उस पर किया हुआ था। स्टैंडर्ड लेगेसी मटेरियल यूज़ हो रहा है ना इस पे, स्टैंडर्ड लेगेसी मटेरियल्स हैं ये, अर्नोल्ड पे काम नहीं करते, फिर उसके लिए आपको अर्नोल्ड लेना पड़ेगा। राइट सो इसको हम और उस पर देख लेंगे। डेप्थ ऑफ फील्ड बोके एक्चुअल में लेंस का डेप्थ ऑफ फील्ड बताने के लिए है। अब डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है, फोकस और डेप्थ ऑफ फील्ड में अंतर होता है। फोकस का मतलब होता है ब्लर वैल्यू, किसको क्लियर देखना है किसको ब्लर करना है ना। लेकिन डेप्थ ऑफ फील्ड जो होता है वो एक्चुअल में डिस्टेंस की डेप्थ बताने के लिए होता है ना। तो वो यहाँ इसके पीछे कोई और ऑब्जेक्ट होगा, सीन होगा, तो उस समय पे डेप्थ ऑफ फील्ड काउंट होता है। तो वो वैल्यू दिखाने के लिए आप डेप्थ ऑफ फील्ड एडजस्ट करते हैं। ठीक, अभी फ़िलहाल तो हमारे पास कोई ऐसा सीन नहीं है जिसको हम जज कर पाएँ, सो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। पर्सपेक्टिव कंट्रोल डेफिनेटली अगर आपको इसके अंडर पर्सपेक्टिव देना है तो दे सकते हो। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव विजन व्यू देना हो तो वो दे सकते हो, है ना। हल्के हल्के चेंजेस आते हैं, लेकिन वैल्यू बढ़ा दूंगा ना तो वो पूरा फिश आई लेंस और उसमें चेंज हो जाएगा, तो हमको ज़रूरत नहीं अभी। लेंस डिस्टॉर्शन वही मैंने कहा कि हो रहा है नहीं हो रहा है उसके लिए एक सेपरेट ग्रिड प्रोवाइड करेगा। सी ये लेंस डिस्टॉर्शन है फिश आई लेंस का, तो जब रेंडर करूँगा तो देन वो उसी फॉर्म में आएगा। नन कर देते हैं फिलहाल के लिए। और मिल्शिलेनियस में क्लिपिंग प्लेन्स और नियर रेंज फार रेंज, यानी कि कितना दूर तक का देख सकेगा, ये सारी ऑप्शंस होते हैं। कैमरास जो है, अब जब सेटिंग हो जाती है जनरली जैसा आपको रखना है कैमरा को, जब आप सेटिंग कर लेते हैं फिर आप इस कैमरा को इस पाथ के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। पाथ के ऊपर ज्वाइन करने के लिए सिंपल सेलेक्ट करना है कैमरा, एनिमेशन कंस्ट्रेंट और पाथ कंस्ट्रेंट इस पे लगाना है। अब इससे खासियत ये होती है कि कैमरा जो है वो एनिमेट हो जाता है। अब इसका डेफिनेटली हमारा जो FOV है, या तो हम पाथ को बड़ा कर दें, ऑलराइट, तो हम वैसा भी दे सकते हैं, कैमरा उसको फॉलो कर रहा है या यहाँ से ऊपर तक गया और ऊपर से फिर उधर गया, दैट ऑल्सो वी कैन गिव। अब बात करते हैं रिएक्शन मैनेजर की। नाउ व्हाट इज़ अ रिएक्शन मैनेजर। रिएक्शन मैनेजर का काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि आपका कंट्रोलर जो है उस कंट्रोलर के थ्रू आप कोई एक एनिमेशन फीड करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। अभी तक हम लोग कंट्रोलर से कनेक्ट कर रहे थे अपनी ज्योमेट्री को, राइट। अब आप क्या करेंगे, कंट्रोलर के अंदर एनिमेशन स्टोर करेंगे। उसकी ज़रूरत क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक कंट्रोलर दिया,
ठीक, अब ले जिससे मैं चाहता हूँ कि मास्टर कंट्रोलर तो मैंने पिछली बार लिंक कंस्ट्रेंट से समझाया था प्रीवियस में, बट लेट जस्ट से इफ़ आई वांटेड कि मेरा ये कंट्रोलर जब मैं बढ़ाऊँ आगे तो इस पे रोटेशन होने लगे, ये गोल गोल घूमता हुआ मतलब फायर करने लगे या गोल घूमने लगे, इट्स अप टू इट, है ना। तो नाउ अब इसको हमें मूव कराना है आगे, तो इसके लिए हमारे पास एनिमेशन पे सारा कुछ ना यही होगा, जो कुछ है सारा कंस्ट्रेंट रिगिंग, ये जितनी भी कंस्ट्रेंट से रिलेटेड रिगिंग है, टेक्निकल रिग, वो सारा यहीं होगा। बोन्स वगैरह का भी टूल्स वगैरह इधर पे है, तो सारा कुछ जो है वो हमें यहीं मिलेगा एनिमेशन के अंदर। अब यहाँ पे रिएक्शन मैनेजर मिलेगा, जब आप इसको ओपन करोगे तो रिएक्शन मैनेजर क्या करता है, ये एक ऐसा रिलेशनशिप बैठाता है जिसमें एनिमेशन रिएक्शन के तौर पे सेव किए जा सकते हैं कंट्रोलर के अंदर। रिएक्शन मतलब क्या होता है, यानी कि मैंने कोई एक बटन दबाया और उसी के रिएक्शन पे लाइट जल गई, राइट, सो दैट्स अ इवेंट, बटन दबाने पर वो लाइट जल गई, दैट इज अवर रिएक्शन। ऐसा ही रिएक्शन इस पे डाला जा सकता है कंट्रोलर के अंदर। इससे क्या होता है कि आप छोटे छोटे जो एनिमेशंस हैं वो स्टोर कर सकते हो ज्योमेट्री के अपने सिंगल कंट्रोल पे, हर चीज़ के लिए अलग अलग कंट्रोल बनाने की टेंशन नहीं होगी। सो अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरा कंट्रोलर है, यानी ये मास्टर है, ये चलेगा तब ये गोल गोल घूमेगा, ठीक। तो ऊपर वाला हिस्सा ड्राइवर होता है, नीचे वाला हिस्सा ड्रिवन होता है, या इसको ऐसे बोलूँ, ये रिएक्शन है और ये स्टेट है, ठीक। अब रिएक्शन मतलब जब स्विच ट्रिगर करने के लिए आपने स्विच बनाया, वो इधर दिखाई देगा, इधर पे नीचे पे क्या होगा वो बताएगा, यानी स्टेट बदलेगी तो वो यहाँ पे स्टेट पे स्टोर होगी। अब यहाँ पे पहले आपको बताना होता है मास्टर कौन होगा और स्लेव कौन होगा। तो मास्टर के लिए ये होता है यानी ड्राइवर, ड्राइवर यानी कि जो ड्राइव कर रहा है। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा क्या चीज़ पे आपको ये ऑप्शन स्टोर करना है। मैं बोलूँगा ट्रांसफॉर्म पोजीशन, पोजीशन एक्स पोजीशन पे कर दिया। इसका मतलब कि मैंने इसकी एक्स पोजीशन जो है वैल्यू उसको ट्रिगर कर दिया है, राइट। अब मतलब वो स्विच बन गया है कि मुझे, लेकिन क्या हो ये सेट नहीं हुआ। अब क्या हो जो है वो मुझे इसको थोड़ा सा अनग्रुप करना होगा ताकि मेरे पास दो तीन ऑप्शन रहे, जैसे फॉर एग्जांपल ये 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 और ये ग्रुप हो जाए, दिस विल बी क्लॉ, ठीक है, क्लॉ एल। अब इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा ये करने का, है ना। और ये गोल गोल घूमे कहाँ से, यहाँ एंड से। तो एंड पे घुमाने के लिए हमको क्या करना होगा, इफेक्ट पिवट यहाँ दे दो, इफेक्ट पिवट ऑफ। ये इसलिए कि कल की डेट में आप दो तीन एक्स्ट्रा मोशन भी ऐड कर सको, तो ठीक। तो मुझे ऐसा ड्रिल जैसा कुछ देना है। तो ये रोटेशन किस डायरेक्शन पे हो रहा है, एक्स डायरेक्शन पे रोटेशन हो रहा है। कैसे पता चला, यहाँ से नीचे पे, ठीक, नीचे पे ऑप्शन दिया है, यहाँ पे पता चलता है। तो मेरा मास्टर तो ये हो गया। अब ड्राइव तो सेट, ड्राइवर सेट हो गया, अब ड्रिवन बताना होगा। तो इस सेकंड वाला ऑप्शन ड्रिवन क्या है, ये है, इसका ट्रांसफॉर्म रोटेशन एक्स रोटेशन,
ठीक। अब देखो जैसे ही मैंने बताया तो ऊपर में ड्राइवर आ गया, नीचे पे ड्रिवन आ गया। ठीक। अब स्टेट में पहले ही स्टोर हो गई पहली स्टेट, क्या है कि ज़ीरो पे, यानी कि जब ये ज़ीरो वैल्यू पे खड़ा होगा तब ये 90 डिग्री पे रोटेट होगा, यानी ऑलरेडी 90 डिग्री पे है, राइट। अब आपको सेट करना होगा कि जब ये यहाँ से यहाँ जाए तब क्या हो, क्योंकि अभी आप देखोगे ना तो आप इसकी कोई भी एक्स्ट्रा स्टेट को आपको अपडेट करना होगा। क्लॉ एल है, यहाँ बॉक्स दिखा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें टिपिकल देना होगा, क्योंकि ये एक्चुअल में ना बॉक्स 12 दिखा रहा है, यानी ये वाले बॉक्स को ही बस बता रहा है, पूरे वैल्यू को नहीं दिखा रहा है। ठीक। तो पूरी वैल्यू को दिखाने के लिए हमको सबसे पहले ना इसको तो यहाँ से स्टेट डिलीट कर देते हैं। इसको सेलेक्ट करो, स्टेट 1 डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो, ताकि आप वापस से इसमें जाएं और इसको ना अनग्रुप करते हैं और दूसरे तरीके से, क्योंकि ग्रुप के अंदर करेंगे तो शायद वो बार बार सिलेक्शन वैसा ले। तो पूरे को सिलेक्शन लेने के लिए सिंपल है, ये हमारा मेजर बॉक्स है, बॉक्स 11, तो बाकी चीज़ें हैं वो पेरेंट लिंक हो जाएं। ठीक। तो अब क्या होगा, हर चीज़ जो है वो इसको फॉलो करेगी। इसका पिवट सेंटर टू दी ऑब्जेक्ट कर दीजिए ताकि ये ऐसा घूमे। ठीक है, क्लियर हो रहा है वैशाली? अब क्या करना है, इसका एक्स डायरेक्शन रिक करना है, तो वापस से इसको सेलेक्ट कीजिए, ऐड रिएक्शन ड्रिवन, और इसको सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म रोटेशन एक्स रोटेशन कर दो। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि अब देखो अभी रोटेट कर रहा हूँ तो वो रोटेट नहीं हो रहा, वो पहले हो रहा था, इसका मतलब है कि वो कनेक्शन नहीं हुआ है, तो वो ग्रुप से कनेक्शन नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने फिर इंडिविजुअल कनेक्शन किया लिंक करके। तो अभी ये नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये लिंक हो गया। अब क्या करोगे आप, स्टेट नंबर 2 रिकॉर्ड होगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 जो है वो रिकॉर्ड हुई, लेकिन वो डिलीट कर दिए, तो अभी यही 1 है ना, तो ये 0 और 90 है। अब नई स्टेट डालने के लिए आपको क्रिएट मोड पे क्लिक करना होगा। नया स्टेट क्या है, जब ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पहुँच जाए तब ये वैल्यू यहाँ से यहाँ वापस आ जाए, राइट। और फिर यहाँ से क्रिएट स्टेट ऑन करना होगा। जब इसको ऐसा करेंगे तो स्टेट 3 आ जाएगा, देखो रोटेशन 453 हो गया। अब क्रिएट मोड ऑफ कर दीजिए, जब तक ये ऑन रहेगा तब तक रिकॉर्डिंग होता रहेगा। जब आप इसको ऑफ कर देंगे तब आप इसको वहाँ से वहाँ तक ले जा सकते हो। ऊपर नीचे से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट एक्स पे सेट है। अब आप यहाँ से यहाँ तक एनिमेट कर दोगे तो वो अपने आप एनिमेट हो जाएगा। और मान लो 0 वैल्यू नहीं पता है, ऑल्ट दबा के राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म टू 0, वहीं आ जाएगा वापस। अब जनरली क्या होता है, कंट्रोलर जो है वो मॉडल उसके साथ लिंक रहता है, ठीक है, ताकि जब आपका कंट्रोलर भी जाए तो ये भी आगे जाए। अब देखो कंट्रोलर आगे जा रहा है तो नहीं हो रहा लेकिन जब ये आगे जाएगा तो होगा, ठीक है। ये रिएक्शन मैनेजर सिंपल पॉइंट था, रिएक्शन मैनेजर, और ये बहुत जगह काम आएगा हम लोगों को, ठीक। सो लेट्स जस्ट से अब हमें इस हाथ को रिग करना है, कंप्लीट मॉडल का रिग जो है वो हम लोग करेंगे।
अब ये जो है ये कंस्ट्रेंट ही रोटेशन दे सकता है आगे पीछे का। तो ये डिज़ाइन तो आपका ज्वाइन हो जाए इसके साथ, ताकि जब आप इसको रोटेट करो तो ये ऐसा। हाँ। हाँ, वो प्रोबेबली क्या होता है कि जनरली इनिशियली अगर वो इमेज आपने स्केल स्केल किया होगा शुरुआत में, और या शुरुआत में नहीं किया होगा, बाद में आपने वहाँ लगाते समय स्केल करके उसको लगा दिया होगा। अब क्या हुआ कि जो इनिशियल जब बनाए थे उस समय पे हो सकता है फ्रीज ट्रांसफॉर्म तो नहीं किए थे ना। हाँ, तो फिर हो सकता है कि वो स्टेट जनरली अगर फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर दो ना तो वो रिकॉर्ड हो जाती है वो स्टेट। तो फिर जब आप सेट करते हो तो वो वापस से उधर आता है। या फिर ये हो रहा होगा कि आप लिंक कर रहे थे, तो लिंक का जो स्केल है वो ओरिजिनल वाले के स्केल से ज्वाइन हो रहा होगा। अब ये क्यों हो रहा था, वो जनरली एक छोटा सा मैं मानूंगा माइनर ग्लिच है। तो आप उसको रीस्टार्ट करो या कोई दूसरे तरीके से। हाँ, कुछ हो सकता है क्योंकि हाँ, क्योंकि क्या होता है प्लगइन में भी, अब सीधी सी बात है, ज्योमेट्री अगर बाहर खुद से उठा ले रही है किसी और का साइज स्केल, तो क्या कर सकते हैं। और ऑफ केवल स्केलिंग दी होती तो बात अलग थी। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि आपने लिंक दिया हुआ है, और लिंक कैसे कर रहे हो तो वो कुछ खुद से नहीं डायग्नोस कर सकते। और आजकल के सॉफ्टवेयर्स में तो हम ये भी नहीं कह सकते ना कि कौन सा चीज़ एक्चुअल में काम करेगा करके। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली रोटेशन ही प्रोवाइड करेगा। तो इसको कंस्ट्रेंट कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट इसके साथ फिक्स हो जाएगा, और ये लिंक हो जाएगा। वैसे आप लिंक भी कर दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो मूवमेंट देगा, है ना। तो आप अगर इसको ऐसा लिंक कर दोगे, हाँ, घुमा भी सकते हो आप। लेकिन आप केवल अगर ओरिएंटेशन की लिमिटेशन देना चाहते हो तो इसलिए फिर वो लगेगा। फ्रीज रोटेशन, उस समय क्या है, फ्रीज रोटेशन नहीं था इसलिए वो अपनी इनिशियल रोटेशन पे आ जा रहा था बार बार। अब फ्रीज रोटेशन कर दिए तो अब वो होगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है कि रिएक्शन मैनेजर में जैसे ही फ्रीज रोटेशन किए तो अब वो चेंज हो गया है। तो इसका एक्स जो है वो एक्चुअल एक्स काउंट होने लगा है ना। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एक्स चेंज करना पड़ेगा विथ, यहाँ एक्स दिखा रहा है वाई लगभग से। ओके, ये दिक्कत है। हेलो, गुड इवनिंग।
वाई डायरेक्शन पे हो रहा है ये। क्योंकि वो वहाँ से दोनों जगह लिंक लगा हुआ है, तो हम ये कर सकते हैं कि इसको सेलेक्ट करके हम इसका पोजीशन या ओरिएंटेशन वहाँ फिक्स कर सकते हैं। कि हमने ओरिएंटेशन ऑलरेडी सिलेक्शन दिया हुआ है। मैं यहाँ से एक बार लिंक कंस्ट्रेंट करके देखूँ, अब शायद दिक्कत नहीं होगी। नहीं, वो चेंज तो कर सकते हैं वैल्यू, बट मेन प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये वाला जो है यहाँ पे x दिखा रहा है, और ये वैल्यू कौन सी है, ये z वैल्यू है, और ये वैल्यू y वैल्यू है, तो घूम y पे रहा है। तो यहाँ से अगर अपडेट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x रोटेशन क्यों दिखा रहा है? एक और ऐड कर देते हैं। लिंक पे x रोटेशन, क्या देखेंगे, प्रोबेबली नहीं तो हम लोग एक नए कंट्रोलर को लगा के उससे कनेक्ट कर देंगे, या इनको डिलीट कर देंगे स्टेट्स को वापस। हाँ, फिर उसके बाद हम उसको ऐड करें। जैसे मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ एंड अच्छा है, बस थोड़ा सा ये नीचे होना चाहिए गेम डिज़ाइनिंग। नीचे और कुछ आएगा? ओके। है ना? ओके। सो अभी फ़िलहाल इसको यहीं तक करते हैं, फिर आगे और रिएक्शन मैनेजर पे जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ को हम ऐड करेंगे एंड विल कम्प्लीटली रिग दिस पर्टिकुलर रोबोट, राइट? ये ये
ये कर्व लाइन होती है, इसका मतलब है जो वैल्यू आप डाल रहे हो वो कौन सी वैल्यू है। ये -30 है और ये 0 है, आप अगर इसको बढ़ा दोगे तो वहाँ पे रोटेशन बढ़ जाएगा, है ना। मतलब जैसे आपने यहाँ पे पोजीशन दी हुई है तो ये कितना ऑफ पे जाना है, 448 है, तो आप वैल्यू बढ़ा देंगे तो वो 448 से ऊपर जाएगी वैल्यू, ऐसा है। बढ़ा या घटा सकते वैल्यू यहाँ से। ओके, तो राइट, सो that's it for today. Bye bye, take care.